हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आज हम क्या शुरू करेंगे। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे, जिसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है कि हकीकी आदाद के खवास के नाम लिखें, यानी राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। तो हमें देखना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर क्या होती है और किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कौन सी प्रॉपर्टी रखता है। तो इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना के रखी है जिसमें मैंने डिटेल से प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर बताए हैं। इसके अलावा मैंने रियल नंबर की वीडियो बना के रखी है। ये सारी वीडियोस मैं कमेंट में शेयर कर दूंगी। तो इसको हम एक दफा फिर से देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले ए बी से प्लस हो रहा है, फिर बी ए से प्लस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले मुबादला की प्रॉपर्टी। क्या ये खासियत है, मुबादला है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा क्या है, ये जमा हो रहा है, तो खासियत है मुबादला बलिहाज जमा। और यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, अब इसका दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन, उसकी पिक्चर भी मैं शेयर कर दूंगी और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैंने एक अलग वीडियो बना के उसमें बताई, तो वहां से आप लोग उसको समझ भी लें। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमने पूछा है कि जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं क्या ये खासियत बंदिश रखते हैं, क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं। एडिटिव में भी और मल्टीप्लिकेटिव में भी, जमई में भी और ज़बी में भी, दोनों में बताना है कि ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो आए हम समझते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। इसकी वीडियो भी प्रॉपर्टीज वाली वीडियो में है, उस लिंक को आप लोग देख लें। यहाँ पे हम जो है उसके क्वेश्चंस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, 0 1। ठीक है, तो करना क्या है, पहले हम एडिटिव में देखते हैं। ठीक है, एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, खासियत बंदिश बलिहाज जमा। तो पहले इसके जो सेट्स हैं, यानी इसके जो अरकान हैं, इस सेट के जो अरकान हैं, जो मेंबर हैं, 0 को उठा लेते हैं, 0 + 0 करते हैं। 0 + 0 क्या है, 0। क्या ये बिलोंग करता है ए से, यानी ये जो सेट है इसका नाम हमने ए रखा। ठीक है, तो क्या 0 ए में है, हाँ जी है, तो है, हम बिलोंग का साइन लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, 0 + 1 करेंगे, यानी 0 में 1 प्लस किया तो आंसर क्या है, 1। क्या 1 बिलोंग करता है ए से, हाँ जी करता है, तो हमने बिलोंग का साइन लगाया। फिर इसके बाद 1 + 1 करें, 1 + 1 क्या है, 2। क्या 2 बिलोंग करता है ए से, यानी क्या ए में 2 मौजूद है, नहीं। तो यहाँ पे जो है खासियत बंदिश बलिहाज जमा नहीं हो सकती, तो लिखेंगे खासियत बंदिश जमा मुमकिन नहीं है। खासियत बंदिश बलिहाज जमा मुमकिन नहीं। इसी तरह इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। एडिटिव क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी खासियत बंदिश बलिहाज ज़रब। तो शुरू में हम क्या करेंगे, 0 ज़रब 0, क्या क्या 0 बिलोंग करता है ए से, जी करता है। 0 ज़रब 1, 0 बिलोंग करता है ए से, हाँ जी करता है। 1 ज़रब 1 क्या आया, 1 बिलोंग करता है ए से, हाँ जी करता है। तो तीनों केसेस में बिलोंग ए से कर रहा है, तो यहाँ पे मुमकिन है खासियत बंदिश बलिहाज ज़रब मुमकिन है। और यहाँ पे भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर प्रॉपर्टी इज पॉसिबल।
ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस पार्ट के जो बाकी क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे कहा गया है कि कुछ रियल नंबर्स दिए गए हैं, हमें उसका ज़रबी माकूस और जमई माकूस, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। कैसे, चलो देखते हैं। अब पहला नंबर है 25, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था सिंपली हमें एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, एडिटिव इनवर्स जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, जमई माकूस। अब इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ साइन चेंज, प्लस का साइन है माइनस का साइन, तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना होता है, डिवाइड में लिखना होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम क्या कहते हैं, ज़रबी माकूस, यानी कि 1/25। तो ये हो गया ज़रबी माकूस, ठीक है। इसी तरह जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो मैं जो है इसके साथ अटैच कर दूंगी। पर मेरी आप लोगों को यही सजेशन है कि जिस वीडियो में मैंने ये सारी प्रॉपर्टी समझाई हुई, आप लोग उस वीडियो को लाजमी देखें। मैं बार बार यही कह रही हूँ क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग ये सवाल इजीली हल कर सकते हैं। अभी भी आप लोग को समझ आ रहा होगा, लेकिन अगर वो वीडियो देखते हैं तब तो आप लोगों को बिल्कुल जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। जो चौथा क्वेश्चन है ये बड़े मजे का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को समझ नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन हम बिल्कुल इजी करके अभी समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मेरे पास, सेटों का ज़रबी और जमई माकूस मुमकिन है या नहीं है। वैसे तो अगर सिंपल नंबर दिए होते तो हम इजीली बता सकते थे। अब थोड़ी सी इसमें ट्रिक है। ट्रिक क्या है, जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है आर, ठीक है। क्या है क्वेश्चन आर। अब इसका जमई माकूस ज़रबी माकूस मुमकिन है या नहीं है, तो उसके लिए हम पहले ये समझते हैं रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, ठीक है। रियल नंबर में जो नंबर है वो कौन कौन से आते हैं, सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो जमई माकूस ज़रबी माकूस है या नहीं वो देखते हैं। अब पहले मेरे पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, -3, इन सब के जमई माकूस होते हैं, यानी 1 का -1, 2 का -2, 3 का -1 का 1, 2, 3। लेकिन अगर मैं बात करूं जीरो की, ठीक है, क्योंकि जीरो भी रियल नंबर में आता है ना, जीरो भी रियल नंबर में आता है, तो जीरो का क्या एडिटिव इनवर्स है, क्या जीरो का एडिटिव इनवर्स है जी, जीरो का एडिटिव इनवर्स जीरो है, सिंपल। तो आर का जमी माकूस मुमकिन है, क्योंकि जीरो के लिए भी जीरो है, बाकी नंबर्स के लिए भी कोई ना कोई नंबर मौजूद है, तो इस आर का जमई माकूस मुमकिन है। ठीक है, क्या इसका ज़रबी माकूस मुमकिन है। अब देखो वही बाकी जितने भी नंबर्स हैं, 3, 2, 1 कुछ भी, तो 1/3, 1/2, 1/1 इस तरह हम कर सकते हैं, सही। लेकिन यहाँ पे भी क्या मसला आता है, मसला आता है जीरो का। मसला किसका आता है, जीरो का। अगर मैं 1/0 करूं तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता, ठीक है, 1/0 नहीं होता, तो यहाँ पे ज़रबी माकूस जो है वो नहीं आ रहा है, तो इसलिए आर का ज़रबी माकूस यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो मुमकिन नहीं है। इसके सारे क्वेश्चन मैं खुद ही करवाती हूँ क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं आता। जब मैं आप लोगों की जितनी थी तब मुझे भी ये क्वेश्चन समझ नहीं आता था, लेकिन फिर बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद समझ आ जाता है। तो आप लोग इतनी मेहनत करें, उससे बेहतर इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें। अब इसके बाद है Z+। क्या है, Z+। इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 0, +1, -1, +1, +2, +3, सारे पॉजिटिव नंबर, ठीक है।
+1 है, जब मैं इसका क्या लूंगी, जमई माकूस यानी एडिटिव इनवर्स, तो आंसर क्या आएगा -1। पर ये -1 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है, ये -1 तो इस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो इसका जो जमई माकूस है वो तो मुमकिन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इस सेट में ये नंबर ही नहीं है, मुमकिन नहीं है। अब इस 1 का अगर मैं क्या लेती हूँ, इस +1 का अगर इसी तरह कोई और नंबर है, ठीक है, जिसका मुझे क्या लेना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 का अगर ले लें तो 1/0, दोबारा वही कंडीशन हो गई जो रियल नंबर में थी, तो यहाँ पे भी ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पे दोनों चीजें मुमकिन नहीं है, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है q माइनस ब्रैकेट में 0, इसका क्या मतलब है कि q में से 0 निकाल दो। देखो ये बड़े मजे की बात है, क्या है कि q में से 0 निकाल दो, q क्या थे, रेशनल नंबर से 0 निकल गया, तो पहले जितने भी मसले आ रहे थे 0 की वजह से आ रहे थे। अब रेशनल नंबर में हमारे पास जो जमी माकूस है वो भी मुमकिन है, क्योंकि साइन चेंज करना है, रेशनल नंबर में तो प्लस माइनस दोनों नंबर होते हैं, 0 इसके पास है नहीं, और 0 था तब भी जमी माकूस मुमकिन था, ठीक है, तो जमी माकूस मुमकिन है, जमी माकूस मुमकिन है। अब बात करते हैं ज़रबी माकूस की। देखो ज़रबी माकूस का मसला इस 0 की वजह से आता है। अब जब ये 0 ही नहीं है तो यहाँ पे ज़रबी माकूस भी मुमकिन है, यानी एडिटिव इनवर्स भी मुमकिन है और जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मुमकिन है। अब होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 से स्टार्ट होने वाले जो हमने पहले नंबर देखे थे आर, ये भी उसी की तरह ही, ठीक है, तो इसमें भी जमी माकूस मुमकिन है। अच्छा एक और चीज, होल नंबर में देखो हमारे पास 0 से नंबर शुरू होते हैं, लेकिन ये सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, राइट, तो जब इसका जमी माकूस लेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 -2, लेकिन ये वाले तो होल नंबर में मौजूद ही नहीं है, माइनस वाले तो होल नंबर में मौजूद ही नहीं है, तो जमी माकूस मुमकिन नहीं है, जमी माकूस मुमकिन नहीं है, एडिटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। इसी तरह जब हम 0 है, क्योंकि इस 0 की वजह से ज़रबी माकूस भी मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, ठीक है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुदर्जा ज़ेल आदाद को नंबर लाइन पर जाहिर करें। अब पहले हम समझते हैं नंबर लाइन क्या होती है, उसके बाद हम नंबर लाइन पे नंबर लिखते किस तरह से उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहले क्या समझते हैं, नंबर लाइन क्या होती है। मेरे पास एक सीधी लाइन है, ठीक है, जिसमें बीच में क्या है, 0 के इस तरफ माइनस के नंबर है और 0 के उस तरफ प्लस के नंबर है, तो ये होती है क्या, नंबर लाइन, सिंपल, ये क्या है, नंबर लाइन। अब इसमें मुझे अगर 2 को शो करना है, 2, तो ये 2, इसमें मुझे -3 को शो करना है, तो ये -3, ठीक है। अब 1/2, साइड में कोई ना कोई नंबर होगा, अगर कोई नंबर नहीं है तो 0 है, जैसे मैं सिर्फ अगर 1/2 लिखूं तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यानी यहाँ पे क्या है, 0। एक बात ये याद रखनी, यहाँ पे कोई नंबर होगा, कोई नंबर नहीं है तो वहां पे क्या है, 0, पहली बात। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि जो डिनोमिनेटर होगा ये नोमिनेटर से छोटा हो, यानी जैसे भी ये 2 है, ये 1 से छोटा है, तो ये ओके है। अगर मैं लिखूं 6/5, तो यहाँ पे ये 6/5 से बड़ा है, तो इसको पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको छोटा बनाना पड़ेगा। कैसे छोटा बनाते हैं वो देखें, 6 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 1 5, क्या बचा, 1। अब ये जो 1 नीचे बचता है, रिमाइंडर होता है, इसको हम लिखते हैं ऊपर, जो क्वोशंट आता है इसको हम लिखते हैं साइड में, और ये नीचे का नीचे ही रहता है, यानी ये पहले भी नीचे था, ये अब भी नीचे, ये हमेशा नीचे। इसको तोड़ा है तो इसका एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है, यानी 5 1 5, 1 8 क्या 6/5। अब ये 1 छोटा है 5 से, हाँ जी छोटा है, तो अब ये जो है सही फॉर्म में आ गया, तो नंबर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, डन। अब इसको शो करना है नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे शो करने का तरीका क्या होता है कि ये क्या है, 3, साइड में क्या है, 3, तो सबसे पहले 3 के पास आओ, 3 किधर है, ये 3, ठीक है, ये 3 मिल गया। अब 3 के बाद क्या करना है, 3 मिल गया, उसके बाद क्या है
नीचे देखना है, पहले ये फिर नीचे देखना है। क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि 3 के बाद जो अगला नंबर है उन दोनों के बीच में मुझे बीच में दीवार लगा देंगे, उसको 2 बनाना है। यानी अभी ये एक हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा एक हिस्सा है। जब मैं बीच में ऐसे लाइन लगाऊंगी तो ये कितने हिस्से हो गए 1 2, कितने हिस्से हो गए 1 2, और हिस्से बनाने भी कितने थे 2 2 हिस्से बन गए। उसके बाद पहले हिस्से पे जाना है, उसके बाद पहले हिस्से पे जाना है, क्योंकि 1 है ना, पहले हिस्से पे जाना है। यहाँ पे मुझे नंबर मिलेगा 3 1/2। समझते हैं इसको, 1 1/5। तो पहले किधर जाना है 1 के पास, ये 1 के पास पहुंच गए। उसके बाद 5, यानी कि अभी 5 से बनाने, तो 5 से बनाने के लिए लाइनें 4 लगाएंगे। जितने इससे बनाने लाइनें उससे कम लगाते, क्योंकि एक फिर ऑटोमेटिक लाइन यहाँ पे है तो 5 से बन जाते हैं। 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 5 से बन गए। अब 1 लिखा हुआ है तो पहले हिस्से पे जाएंगे, ये पहला हिस्सा, और यहाँ पे क्या आ गया 1 1/5। ठीक है, अब हम एक माइनस में वैल्यू देखते हैं। -3/2, 3 बड़ा है 2 से, तो पहले हम इसको छोटा बनाएंगे, उसके लिए 3 अंदर, 2/2 1 2, 1 बचा। ये 1 ऊपर, ये 1 साइड में, ये 2 नीचे और ये वाला माइनस। ठीक है, अब क्या करना है, पहले -1 के पास जाना है। -1 पे पहुंच गए, उसके बाद 2 हिस्से बनाने, तो ये लाइन लगा के हमने 2 हिस्से बना दिए। उसके बाद पहले हिस्से में जाना है, ये पहला हिस्सा, और यहाँ पे -1 1/2। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम इसके जो एक्चुअल बुक में क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। 3 2/3, तो सबसे पहले हम लाइन खींचेंगे, 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, 3 पे जाना है, 3 पे आ गए। 3 लिखा हुआ है, कितने से बनाएंगे 3, तो लाइनें कितनी 2, 1 2 3। दूसरी लाइन में जाना है 1 2, तो यहाँ पे मिल गया 3 2/3। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाएं। ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, इससे मोटिवेशन मिलती है दूसरी वीडियोस बनाने की। और लाइक भी कर दिया करें वीडियो को, और आगे शेयर भी कर दें।